जय हिंद। तो बिहार का गौरव चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण में जो है चिन्ह प्रणाली के बारे में जानेंगे। जो चिन्ह क्या है, धनात्मक कब होता है, वक्रता त्रिज्या कब ऋणात्मक होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके लिए जो है हमें जो है इस वीडियो में अंत तक जो है बने रहना होगा। यदि हम अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर गोलीय दर्पणों से संबंधित जो भी चिन्ह प्रणाली है हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चिन्ह प्रणाली यदि हम जान जाते हैं कब जो है वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, कब फोकस धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमें बन जाते हैं। तो देखिए, तब इस जो है वीडियो में हम लोग जानेंगे इसी के बारे में, गोलीय दर्पण में चिन्ह प्रणाली। गोलीय दर्पण में चिन्ह प्रणाली कब जो है गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ये कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होते हैं, उसके बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल्स जानेंगे। और इस वीडियो यदि हम पूरा देख लेते हैं तो फिर जो है हमें इस बात में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। हमारे दिमाग से ये बात जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। तो आइए तब देखिए गोलीय दर्पण में चिन्ह प्रणाली कैसे होते हैं। हम इससे पहले जानते हैं कि जब क्या होता है, कोई भी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी जो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह यदि धंसा हुआ रहता है तो उसे कौन दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण देखिए, क्योंकि ये दर्पण जो होता है कोई गोला का ही भाग होता है। क्या होता है? कोई गोला का ही भाग होता है। तो इस अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा? परावर्तक सतह की ओर होगा। परावर्तक सतह की ओर होगा। देखिए यहाँ पर यदि ये ऐसे है, ये अवतल दर्पण है तो इसका क्या होगा? गोला का केंद्र इस साइड होगा। गोला के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो क्या होगा? दर्पण वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? दर्पण में जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण में ध्रुव किसको कहते हैं? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। इसमें शॉर्ट में जान लेते हैं, संक्षेप में जान लेते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। कोई भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पी ध्रुव जो है ध्रुव को पी सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को सी से। तो वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो ये जो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कोई भी दर्पण का जो पेंट किया जाता है वह दायां साइड से पेंट किया जाता है। वस्तु को रखते हैं बाएं साइड से। तो इसमें देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस रहता है? जिस साइड उसका परावर्तक सतह है उसी साइड रहता है। ये जो अवतल दर्पण है उसके वक्रता त्रिज्या किस साइड? परावर्तक सतह की ओर, यानी कि इस साइड है। तो इसका वक्रता त्रिज्या यानी आर धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। यदि ये बात हमको क्लियर हो जाते हैं तो फिर जो है फिजिक्स में जो हम सवाल बनाते हैं कहीं हमको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और इससे संबंधित जो है बहुत सारे कंपटीशन, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों न हो, उसमें पूछते हैं ये सब प्रश्न। तो देखिए, तो अब हम पूरा यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से पूरे डिटेल से जान जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर हमको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा इस बात के लिए। देखिए, तब हम देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण को क्या किया है? कार्तीय तल में रख दिया है। क्या किया है? कार्तीय तल में रख दिया है। यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। और ये जो है वाय अक्ष है। इसमें देखिए अवतल दर्पण को ऐसे हम जो है कार्तीय तल में बैठा दिए हैं। स्पष्ट देखिए इसका अवतल दर्पण का ध्रुव क्या किया है? इसके जो है मूल बिंदु से होकर के गया है। इसमें क्या है? देखिए ये जो है एक्स अक्ष जो है इससे इधर क्या होता है? धनात्मक होता है। और ये मूल बिंदु से इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हम जानते हैं कार्तीय तल में ये मूल बिंदु से आगे जाते हैं इधर, तो ये जीरो जो है इससे आगे क्या होगा? हमको प्लस वाले मान मिलेगा, यानी कि धनात्मक भाग होगा। ये धनात्मक भाग दिशा है, इधर जो भी मान होगा धनात्मक। उसके बाद देखिए अक्ष पर इससे इधर आएंगे तो क्या होगा? हमको ऋणात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक। देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण जो है, तो ये जो ध्रुव है इस अवतल दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है और ये कार्तीय तल का क्या है? मूल बिंदु है। तो ये ध्रुव जो है दर्पण, कोई भी दर्पण में जो है कोई भी दूरी मापते हैं कहाँ से? ध्रुव से मापते हैं। हमेशा दिमाग में रखिए, दर्पण में कोई भी दूरी कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। दर्पण के ध्रुव से। जैसे यहाँ पर ध्रुव है ना,
दर्पण में कोई भी दूरी मापते हैं तो ध्रुव से मापते हैं। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण में ये ध्रुव से जो बाएं और जो दूरी होता है ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक। और ये ध्रुव से दाएं और की दूरी क्या होता है? धनात्मक होते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्या होगा, अवतल दर्पण की इस साइड वक्रता त्रिज्या होगा तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक होगा। देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ऋणात्मक। ये बात सबको यदि हम पूरा बढ़िया से इस फिगर को देख लेते तो फिर इससे संबंधित कोई बातों में हमें प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस साइड होगा और ये कार्तीय तल में देखिए ये ध्रुव मान लीजिए कार्तीय तल का मूल बिंदु है, इससे इधर दूरी क्या होगा? सब ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अवतल दर्पण की इधर होगा। देखिए यहाँ पर तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? इसका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। इस साइड है, यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है और इसका क्या है? ये हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं? ये है ध्रुव और ध्रुव से इधर है वक्रता त्रिज्या। ये देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी यही है वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ये ऋणात्मक क्यों होगा? तो देखिए ये इधर बनता है ना, ये जो है वक्रता केंद्र जो होता है कहता है अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होता है वह बाएं और रहते हैं, दर्पण के बाएं और दर्पण के बाएं और की दूरी सब क्या होता है? ऋणात्मक। सीधा जानिए जो अब कोई भी दर्पण के जो है ध्रुव जो होता है ध्रुव, ये ध्रुव जो है इस ध्रुव के बाएं और मापी गई सभी दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक। और इस ध्रुव के दाएं और मापी गई दूरी सब क्या होता है? धनात्मक होते हैं। अवतल दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या बाएं और रहते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक। और इसका देखिए फोकस भी बनता है इसी और बाएं और ही बनते हैं। यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो ये परावर्तन होते हैं। जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु होता है फोकस बिंदु, और ये फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी भी क्या है? ध्रुव के बाएं और ही बन रहा है, इसका फोकस दूरी भी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद देखिए ये अवतल दर्पण की जो है शक्ति जो होता है, पावर जो होते हैं, ये भी ऋणात्मक होते हैं। क्योंकि देखिए दर्पण की शक्ति क्या होता है? फोकस के उल्टा। फोकस के उल्टा क्या होता है? फोकस के व्युत्क्रम। सीधा फोकस के उल्टा को क्या कहते हैं? दर्पण की शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इसका देखिए शक्ति भी क्या होगा? अवतल दर्पण की ऋणात्मक। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में हमें चिन्ह से संबंधित कोई बातों में प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ध्रुव के बाएं और सभी मापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और ध्रुव से दाएं और सभी मापी गई दूरी क्या होता है? धनात्मक होते हैं, जो कि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। इससे इधर क्या होगा? ऋणात्मक। इससे इधर क्या होगा? धनात्मक। इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक। उसके बाद क्या होता है? इस अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण के ध्रुव से जो है ऊपर जो होता है, देखिए ऊपर, ये ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। तो ध्रुव से ऊपर यानी कि ये जो इसका वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या, ये ध्रुव, इससे ऊपर जो मापी गई दूरी होगा सब क्या होगा? ऊपर। ऊपर जितना भी दूरी होगा, ऊपर जो जितना भी होगा सीधा लंबवत ऊपर, ये सब दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पर प्लस है, ये सब दूरी क्या होगा? धनात्मक। यदि इस बात को हम कार्तीय तल को दिमाग में इस प्रकार से रखते हैं तो हमें चिन्ह में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। ये प्रधान अक्ष जो है, प्रधान अक्ष से ऊपर सब दूरी क्या होगा? धनात्मक। और प्रधान अक्ष से नीचा सब दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। देखिए यहाँ कार्तीय तल में स्पष्ट हो रहा है, कोई भी दर्पण के प्रधान अक्ष से ऊपर सभी दूरी क्या होते हैं? धनात्मक। प्रधान अक्ष के नीचे सभी दूरी क्या आते हैं? ऋणात्मक। उसके बाद प्रधान, यहाँ देखिए ध्रुव जो था दर्पण के ध्रुव के बाएं और सभी दूरी मापी गई दूरी क्या होते हैं? ऋणात्मक। और ध्रुव के दाएं और मापी गई दूरी क्या होते हैं? धनात्मक। इस प्रकार से वक्रता यानी कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक। फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। और शक्ति क्या होगा? ऋणात्मक। क्लियर है? इसी प्रकार से सेम टू सेम देखिए यहाँ पर हम उत्तल दर्पण को भी समझ सकते हैं, इसको भी हम कार्तीय तल में रख दिया है। यहाँ आप देखिए ये जो उत्तल दर्पण जो है इसमें भी क्या होगा? ये मान लीजिए यहाँ पर जो वो है जिसको ध्रुव कहते हैं, यहाँ पर ध्रुव मान लीजिए, ये दर्पण का ध्रुव है, कार्तीय तल का मान लीजिए मूल बिंदु है। तो यहाँ पर क्या होगा? हम जानते हैं कोई भी दर्पण की जो है क्या कहते हैं? बाएं और की दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो इसका ये बाएं और की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। इधर वाला क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? दर्पण की परावर्तक सतह के विपरीत साइड रहता है, जिस साइड पेंट क्या हो रहा था उसी साइड रहता है। देखिए यहाँ पर ये अब क्या था? उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो इस साइड से पेंट किया हुआ है, इधर से वस्तु देते हैं, जिस साइड पेंट क्या होता है उसी साइड वक्रता त्रिज्या होता है, उसी साइड फोकस होते हैं। तो इसका क्या है? यहाँ पर जो ध्रुव है इसमें जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये दोनों दूरी क्या है? ध्रुव के दाएं और है। और ध्रुव के दाएं और दूरी क्या होता है?
धनात्मक, और ध्रुव के बाएं ओर सभी दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। इसमें फोकस जो है कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, देखिए यहाँ पर दाएं ओर है, फोकस दूरी दाएं ओर है, तो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, धनात्मक, और उत्तल दर्पण का क्या होगा, फोकस दूरी धनात्मक, और इस प्रकार से उत्तल दर्पण का शक्ति भी क्या होगा, धनात्मक। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ध्रुव से जो है दाएं साइड जो है मापी गई कोई भी मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, और ध्रुव से बाएं और मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। तो इस दर्पण में क्या होता है, ये जो फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ये दाएं साइड बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें भी प्रधान अक्ष के ऊपर जो होगा, उत्तल दर्पण में भी प्रधान अक्ष के ऊपर जो होगा दूरी, जितना भी दूरी होगा इसमें भी सब धनात्मक होगा। प्रधान अक्ष से लंबवत, प्रधान अक्ष से लंबवत सीधा ऊपर की ओर सभी दूरी क्या होगा, धनात्मक, और नीचा लंबवत क्या होगा, सब दूरी नीचे की तरफ लंबवत सभी दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दोनों दर्पण में प्रधान अक्ष से ऊपर सभी लंबवत ऊपर जो दूरी मापते हैं धनात्मक, प्रधान अक्ष से नीचा दूरी मापते हैं लंबवत, वह ऋणात्मक। उसके बाद जो आप कोई भी दर्पण में ध्रुव के जो है बाएं और सभी मापी गई दूरी क्या होता है, इस सभी दूरी बाएं और की दूरी क्या होगा, सब ये ऋणात्मक होगा। और उसके बाद ये जो ध्रुव के जो है दाएं और सभी मापी गई दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इस प्रकार से यदि हम इस बात को बढ़िया से दिमाग में रख लेते हैं, तो फिर जो है गोलीय दर्पण से संबंधित चीन का जो बात आएगा कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में, या कोई भी सवाल बनाएंगे इस पर आधारित, तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे, और इससे संबंधित जो बात था दूसरा हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।